दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था स्केलर क्या होता है मेरे भाई। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए मेरे भाई, ठीक है, और आपको मजे से समझ में भी आए अगर आपने नहीं देखा है इससे पिछले वाला क्लास। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया था दो तरीके की क्वांटिटीज यानी राशियां होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, यानी एक सदिश होती है एक अदिश होती है मेरे भाई। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी स्केलर यानी अदिश की, और सरल भाषा में कहें तो जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो हम लोग करने वाले क्या है। सबसे पहले आप समझ लो स्केलर वाले प्रोडक्ट को ही हम लोग कहा करते थे डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते थे? डॉट प्रोडक्ट। और इसके फॉर्मूले को लिखा करते थे मेरे भाई ए डॉट बी बराबर होता था ए बी कॉस थीटा मेरे भाई, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में हमने डिटेल में समझाया हुआ है पूरा, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लेना। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है जब कभी डॉट हटाते हैं वेक्टर हटाते हैं तो ए बी कॉस थीटा लगा देते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी डॉट और वेक्टर हटा के कॉस थीटा लगा देते हैं, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट मेरे भाई, ठीक। अब समझो एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है स्केलर से रिलेटेड। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको स्केलर बताया उससे रिलेटेड इसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं। अगले में हम लोग वेक्टर की बात करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सीख लेंगे। फिर हम लोग टेंसर पे आ जाएंगे, ठीक है, जो भी थ्योरम्स हैं सारी चीजें 1 to 1 समझने की कोशिश करेंगे और मिलके मौज काटने वाले हम लोग से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू निकालनी है जबकि थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, ठीक भाई। अब वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को अगर हमें तीनों डायरेक्शन में दिखाना है मेरे भाई तो x y और z। तो x एक्सिस के लिए हम लोग i मान लेते हैं, ठीक है, y एक्सिस के लिए हम लोग j मान लेते हैं और z एक्सिस के हम लोग यूनिट वेक्टर k मान लेते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है i j k का मतलब क्या है? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों के लिए ये वेक्टर का मान है। a वेक्टर बराबर a i कैप। पढ़ने का तरीका भी सीखो। जब कभी भी ऐसे ऊपर टोपी लगी होती इसे कहते हैं कैप। क्या कहते हैं? कैप। तो a i कैप प्लस j कैप प्लस रूट 5 k कैप और v वेक्टर का मान है 4i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का रूट 5 k कैप मेरे भाई, ठीक है। तो अब इसे आप आराम से समझो। a वेक्टर b वेक्टर का मान आपको दे रखा है, थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, वैल्यू ऑफ a आपसे पूछ रहा है, यानी आपको a का मान बताना है, ठीक। अब देखो क्या करोगे। हमने आपको बताया जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा। ये वाला सवाल तो बहाना है, आपको बहुत कुछ सिखाना है। इस सवाल में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे भाई, ध्यान से देखना। तो हमने फार्मूला क्या लगाया मेरे भाई? फार्मूला हमने लगाया a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है? हमें स्मॉल a का मान निकालना है, तो हमें सारे मान रखने पड़ेंगे। पहले बहुत ध्यान से समझना, a वेक्टर है, a वेक्टर का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? a i कैप प्लस का j कैप प्लस का रूट 5 k कैप, ये मान आपको दे रखा है। ऐसे ही b वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 4i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का रूट 5 k कैप। यानी सरल भाषा में कहें a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। a और b का मान हमें दे रखा है, रख दिया है। अब ये ए बी क्या है मेरे भाई? ए बी। तो ध्यान से समझो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए वेक्टर, जब भी कभी ए के ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसमें दो चीजें हैं मेरे भाई। एक ये जो एरो है ये दिखा रहा है डायरेक्शन को, किसे दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है। और ये जो ए लिखा हुआ ये इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई इसका परिमाण, यानी इसकी मात्रा कितनी है। सरल भाषा में कहें, हम कहें हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो जो 10 न्यूटन है वो ए है। और किस दिशा में लगाया? जो दिशा दिखाएगा वो ये एरो है मेरे भाई। तो जब तक इसके ऊपर एरो लगा हुआ है तब तक ये ए वेक्टर है। क्या है ये? ए वेक्टर है। क्यों ए वेक्टर है? क्योंकि इसके ऊपर अभी भी एरो लगा हुआ है। इसमें डायरेक्शन यानी दिशा भी है, इसमें मेरे भाई मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर से एरो हटा दोगे ये सिर्फ रह जाएगा, क्या रह जाएगा बताओ? ऊपर वाले को क्या कह रहे थे? डायरेक्शन। इसे क्या कह रहे थे? मैग्नीट्यूड। तो ये रह जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का परिमाण रह जाएगा। ध्यान से समझो, जब दोनों चीजें हैं तब वेक्टर है ना मेरे भाई। अगर हमने एरो हटा दिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया। तो फार्मूला क्या होता है?
ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर का मान हमें पता था, हमने रख दिया, ठीक, बराबर में ए बी कॉस थीटा होता है। अब जब केवल ए लिखा हुआ है तो ये ए वेक्टर थोड़ी है, ये क्या है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का परिमाण है। परिमाण निकालने का तरीका क्या होता है वो सुनो। परिमाण निकालने का तरीका ये होता है कि जिस वेक्टर का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं। आई के पड़ोस में जो लिखा होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं प्लस जे के पड़ोस में, अब देखो यहां जे के पड़ोस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिख लेंगे मेरे भाई। जिसका कोई नहीं होता उसके साईं बाबा होते हैं, सबका मालिक एक है मेरे भाई। अब के पड़ोस में क्या लिखा हुआ, √5 लिखा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया, √5 का स्क्वायर लिख दिया। ये काहे का मान आ गया, ए वेक्टर के परिमाण का मान आ गया, मैग्नीट्यूड का मान आ गया मेरे भाई। तो मैग्नीट्यूड का मान निकालने के लिए बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं, आई के पड़ोस वाले का स्क्वायर, जे के पड़ोस वाले का स्क्वायर और के पड़ोस वाले का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम लोग ए का मान निकाल लेते हैं। देखो भैया ए का मान रख दिया। अब साथ में कौन है, बी भी है, तो बी का मान कैसे निकालोगे, अब आप लोग बताओ मेरे भाई। चलो साथ में मेरा मान निकलवाओ। बी का मान कैसे निकालेंगे, बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, आई के पड़ोस वाले का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक, जे के पड़ोस वाले का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस के पड़ोस वाले का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। ये देखो मेरे भाई स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 आपके लिए अल्टरनेट चैनल पे भी वीडियोस मिलेंगी और अगर आप कोर्स में देख रहे हो मेरे भाई तो सारी चीजें यहाँ पे अभी हम इकट्ठी जो है डालने वाले हैं। बेहतरीन तरीके का कंटेंट हमने सोचा, मेरे पास सारा कंटेंट रिकॉर्डेड था, हमने सोचा पहले सारी चीजों को मेरे भाई उसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, नया दौर है, साथ में अगर मेहनत करोगे मिलकर मौज काट देंगे। कमेंट में फीडबैक देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो दोबारा से क्लास रिकॉर्ड कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, मैनेज ही तो करना पड़ेगा, कर लेंगे भाई। लेकिन अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे इस बात की गारंटी है, एक एक चीज आपको बहुत कायदे में और डिटेल में, मजा आता है क्लास बनाने का आधे घंटे का, लेकिन तब जब बच्चा रिस्पांस देता है मेरे भाई। तो अब क्या किया मेरे भाई, देखो ए का मान निकाल लिया, बी का मान कैसे निकाला, अंडर रूट लगाया, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो यहां पे कितना रख दिया मेरे भाई, देखो ये ए का मान, ये बी का मान और ये क्या निकल आया, कॉस 60 निकल आया। अब यहां पे हम लोग इसकी गुणा भी आपको करना हमें सिखाना पड़ेगा, वही हम कह रहे हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बहाना है, आपको बहुत कुछ सिखाना है। जैसे पहले आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, अब आप डॉट प्रोडक्ट करना सीख लोगे। तो इस तरीके से देखो भाई, जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता है आई जे के का, तो करते क्या है मेरे भाई, सुनो, आई वाले की आई से गुणा करते हैं, जे वाले की जे से करते हैं, के वाले की के से करते हैं। देखना कैसे, आई वाले की आई से करेंगे, आई के संग में कितना लिखा हुआ है 4, आई के संग में कितना लिखा हुआ ए, तो 4 की ए से गुणा क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगी। जे वाले की जे से करेंगे, जे के पड़ोस में कुछ है नहीं तो 5 × 5 यानी -5 आ जाएगा। के वाले की के से करेंगे, √5 की √5 से गुणा करेंगे, +5 आ जाएगा मेरे भाई। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो 5 और 1 कितना हो गया 6, तो √a² + 6 आ गया। यहां देखोगे तो -5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 5 कितना हो गया 30, 30 और 4 चौक 16, 30 और 16 कितना हो गया 46, तो √46 रख दिया। और cos 60 का मान होता है 1/2 मेरे भाई, कितना 1/2 मान होता। अब देखो हमने करा क्या, यहां देखो यहां क्या चल रहा था बताओ, ये चल रहा था 2 को ले आए इधर, तो 4a पहले यहां से था, 4 दूनी कितना होता है 8, तो ये हो गया मेरे भाई 8 हो जाएगा। बराबर में चलेगा √a² + 6 चलेगा और √46 चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा। अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा अगर हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64 मेरे भाई। साथ में a है तो a का स्क्वायर आएगा, बराबर में 46 आएगा, a² + का 6 आएगा मेरे भाई। अब क्या करेंगे, देखो 46 की a² से गुणा करेंगे, ये इधर आएगा तो 64 में जाएगा 46a², कितना बचेगा 18a², बराबर में क्या आएगा, 46 की 6 से गुणा हो जाती है मेरे भाई 276 हो जाती, तो 276 लिख दिया। 18 को भेज देंगे नीचे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, 276/18 आ गया। इसे काट लो मेरे भाई, 6 × 3 = 18, 6 चौक 24, 6 × 36, तो आंसर कितना आ जाएगा, √46/3
3 आ जाएगा मेरे भाई। यानी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने काफी सारी चीजें सीखी हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले जब भी कभी इस तरीके का कोई सवाल आपको मिल जाए पेपर में, ए का मान आपसे पूछ लिया है, थीटा की वैल्यू 60 है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डॉट बी कर दो। सर जी ए क्रॉस बी क्यों नहीं पढ़ा? हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर को मेरे भाई। वेक्टर करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है नॉर्मल बच्चों के लिए, तो इस वजह से आप डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट करना बड़ा आसान होता है। आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से कर देते हैं। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कैसे निकालते हैं, बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं। आई के पास वाले का स्क्वायर, जे के पास वाले का स्क्वायर, के पास वाले का स्क्वायर, सारे मान हम लोगों ने रख दिए। अब जब अंडर रूट आ रहा था तो उसे स्क्वायर करा, स्क्वायर करके हल कर लिया और ए का मान आ गया अंडर रूट 46/3 मेरे भाई। ठीक है, फिर क्या है, इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बाई चांस एक और सवाल है, शॉर्ट में है कि अगर ए वेक्टर का मान है 2i + 3j + 4k मेरे भाई, और बी वेक्टर का मान है 5i + 2j - 3k, तो आप कमेंट में बताना गुणा कैसे करोगे। बताओ, a डॉट बी है, a डॉट बी लिख लिया तो भैया लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 2i + 3j + 4k, डॉट लगाया 5i + 2j - 3k। गुणा कैसे करेंगे बताओ? i वाले की i से करेंगे, j वाले की j से करेंगे, k वाले की k से करेंगे। लो भैया i वाले की i से कर दी, j वाले की j से कर दी, k वाले की k से कर दी। 2 पंजे कितना हो गया 10, 3 दूनी कितना हो गया 6, 4 तियां माइनस है तो कितना हो गया 12, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 में गए 12, कितना आंसर आ गया 4 आ गया। यानी अगर आपसे कोई कहे कि भैया a डॉट बी निकाल के दिखाओ, तो सिर्फ i वाले की i से, j वाले की j से, k वाले की k से आपको गुणा कर देनी है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मॉड निकालने की, तो ये क्या तरीका है ये भी हम आपको बताया जा रहा है। जब कभी ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये ए वेक्टर है मेरे भाई, लेकिन अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना तो मैग्नीट्यूड निकलने का तरीका होता है वेक्टर हटा दो। अगर आप वेक्टर नहीं हटाना चाहते हो, आप कह रहे नहीं हमें तो मैग्नीट्यूड लिखना, हम वेक्टर नहीं हटाएंगे, तो ऐसे करके मेरे भाई मॉड लगा देते हैं। खाली ए लिखा हुआ है या ऐसे मॉड ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये दोनों परिमाण को दिखा रहे हैं, दोनों मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसे लिख दो तब भी ठीक है, वेक्टर हटा के लिख दो तब भी ठीक है। कोई पूछे कैसे, तो आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर निकल आएगा। सेम तरीका बी वेक्टर में भी निकाला है, मॉड निकालने के लिए आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर और के वाले का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो पिछली वीडियो में हमने आपको डिटेल करा था कि स्केलर होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर राशियां क्या होती हैं, यानी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। इस वीडियो में हमने आपको डिटेल कर दिया है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो करा कैसे जाता है, मॉड कैसे निकाल सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, दोनों की प्रोडक्ट कैसे होती है। अगर कोई वैल्यू पूछ ले, वैल्यू दे रखी हो तो फार्मूले में रख के आप कैसे हल कर सकते हो मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। नए हो, चैनल पे देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और अगर आप सारी चीजें एक जगह पे अफोर्ड कर सकते हो तो ये सारा कंटेंट उठा के हमने एप्लीकेशन पर डलवा रहे हैं और सारी चीजें बिल्कुल नई तरीके से तैयार कर रहे हैं। वहां पर हम आपके लिए पेपर एनालिसिस और बहुत सारी चीजें भी लेके आते रहेंगे। तो आप चाहो तो बी एडुकेटेड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, वो सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी यहाँ चैनल पे आपके लिए अल्टरनेट वीडियोस लेके आ रहे हैं। ये नई शुरुआत की है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके पास कंटेंट ही कंटेंट होगा बेहतरीन लेवल पे, क्योंकि हमें खुद लगा जो पिछला कंटेंट था उससे अच्छा हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो कर रहे हैं मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मन लगा के पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में वेक्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।